सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 16 जनवरी, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा होगी इस वीडियो में मसालों के ऊपर, और जिस हिसाब से मसालों के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी बनी हुई है। अभी देखा जाए तो चारों तरफ पोंगल की छुट्टियाँ थी, मकर संक्रांति की छुट्टियाँ थी, मार्केट थोड़ा-सा बंद बंद था मैक्सिमम जगह पे। मार्केट ओपन होगा और जिस हिसाब से अभी उम्मीद है अरावल्स आने की, स्पेशली तेलंगाना में, आगे चल के हल्दी के भाव क्या रह सकते हैं, इसके ऊपर ये वीडियो है और लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे। जो पहली बार देख रहे हैं उनको यही उम्मीद करूंगा कि सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा कि ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये अगर इसके बेसिस पर अगर वायदा बाजार में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो मसालों में अगर देखा जाए, अगर हल्दी हो, चाहे धनिया हो, चाहे जीरा हो, काफ़ी ज़्यादा उठा-पटक मची हुई है। स्पेशली अगर हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी के प्राइस जिस हिसाब से चढ़ते हुए दिखे थे, 19,000 तक के लेवल हमें हल्दी में देखने के लिए मिले थे। उसके बाद से आप देखेंगे डायरेक्ट हल्दी के प्राइस लगातार गिरते हुए दिखे हैं। वायदा बाजार की अगर आप बात करेंगे तो वायदा बाजार में अगर पिछले 7-8 सेशन देख लिया जाए, 6 सेशन देख लिया जाए, तो जो ज़्यादातर चीज़ें दिख रही हैं रेड निशान में दिख रही हैं, यानी कि ज़्यादातर टाइम हल्दी के भाव डाउन साइड में ही ट्रेड हुए हैं। मोटा-मोटी तौर पे अगर देखा जाए तो 19,050 का जो हाई बना था, उससे जो भाव है फिसल के जो लो बना था, देखा जाए 17,210 के आसपास फिसलते हुए लास्ट सेशन में दिखाई दिए थे। अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, अगर आप देखेंगे 15 तारीख बीत चुकी है और अभी स्पेशली अगर आप तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में हल्दी की आवक इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रहती है और आवक भी धीरे-धीरे आती जा रही है। लेकिन आवक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैं देख रहा था तेलंगाना में अभी तक, अगर आप 14 जनवरी तक देखेंगे 617 टन की आवक आई थी। 14 जनवरी तक, पिछले साल लगभग 2337 टन की आवक थी। उसी तरह अगर आप महाराष्ट्र में भी देखेंगे तो महाराष्ट्र में 1153 टन की आवक है 14 जनवरी तक। ओवरऑल जो आवक अभी आई है 2457 टन की आवक आई है। ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये नंबर मैं लेके आया हूँ। आंध्र प्रदेश में आवक पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा है, लेकिन तेलंगाना और महाराष्ट्र में आवक कम आ रही है। इस पेस से अगर आप चलते हैं और 15 तारीख बीत भी गया, जिस हिसाब से मुझे लगता है 40 से 35% तक की आवक पिछले साल के कंपेयर में हल्दी की इस बार कम रहने की संभावना है। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि बहुत ज़्यादा गिरावट हल्दी में आपको इन स्तरों से होती हुई नहीं दिखेगी। आज के सेशन की अगर आप पर्टिकुलरली बात करेंगे तो जिस हिसाब से ट्रेंड लाइन टूटते हुए दिखा था मार्केट, और देखा जाए तो मोटा-मोटी तौर पे 16,800, मैं पिछली बार भी आपको बताया था 16,800 के आसपास सपोर्ट है और हो सकता है इन स्तरों के आसपास आने की कोशिश करे। 16,800 का लेवल टूटता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 16,000 के आसपास मूविंग एवरेज का सपोर्ट आपके लिए रहना चाहिए। तो धीरे-धीरे कहने का मतलब यही है कि भले क्रॉप कम है, लेकिन जो न्यू क्रॉप आ रही है उसका सेंटीमेंट मार्केट को थोड़ा-सा दबाने की कोशिश कर रहा है। हर गिरावट पे पैनिक सेलिंग थोड़ी-सी होती हुई दिख रही है, स्टॉक्स रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो भी गिरावट हो रही है यहाँ पे आप देखेंगे खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। आगे चल के स्पेशली क्या है कि रमज़ान की बाइंग है, घरेलू बाइंग रमज़ान की निकल के आएगी, होलियों का सीज़न निकल के आएगा और 14 जनवरी के बाद आपको भी पता है हिंदू रीति-रिवाज में देखा जाए तो फ्रेश एक शुभ माना जाता है खरीदारी। तो खरीदारी भी देखा जाए तो 14 जनवरी के बाद से बढ़नी चाहिए। आने वाले दिनों में खरीदारी ओवरऑल देखा जाए तो हल्दी की बढ़नी चाहिए। क्रॉप कंडीशन की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में क्रॉप कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब है और जिस हिसाब से राइज़ोम का जो साइज़ है, साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा आ रहा है। बहुत सारे मित्र लोग बता रहे हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बातें हो रही हैं। तो साइज़ को लेके कहीं न कहीं दिक्कतें हैं आपके महाराष्ट्र में, आपके तेलंगाना में भी, और उसके चलते यील्ड इस बार काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर आएगी। प्रोडक्शन लगभग 25 से 30% तक कम रह सकता है और इसके चलते ओवरऑल देखा जाए तो हल्दी में तेज़ी के मौके बनेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए 1-2 दिन के लिए थोड़ा-सा हो सकता है करेक्शन मार्केट में रहे, 2-4 दिन, और उसके बाद फिर से मार्केट चढ़ने की कोशिश करे। तो उस हिसाब से आपको रणनीति आपको हल्दी में रखनी चाहिए। अभी के लिए जो सपोर्ट है 16,800 के आसपास सपोर्ट है और उसके नीचे अगर खिसकता है तो 16,000। मार्केट ऊपर में चलता है तो 18,500 और उसके ऊपर 19,300। अभी के लिए ये दायरा मेरे हिसाब से हल्दी में आपको रखना चाहिए। मोटा-मोटी तौर पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो फरवरी में जनरली हल्दी के भाव डाउन आ जाते हैं। आपके पास 5-7 दिन, 10 दिन है। जो भी तेज़ी आनी रहेगी इन 10 दिनों में आएगी। फरवरी के बाद थोड़े-थोड़े भाव नीचे आते हुए दिखेंगे। तो गिरावट का वेट करें और गिरावट पे खरीदारी की कोशिश करें। एग्रेसिव खरीदारी इन स्तरों पे ना करें। थोड़ा-सा करेक्शन दिख रहा है, थोड़ा-सा करेक्शन 16,800 और उस पे थोड़ा, उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आता है तो फिर थोड़ी खरीदारी करिए। तो करेक्शन पे खरीदारी की सलाह हल्दी में रह सकती है आपके लिए। वहीं अगर आप
जीरा की बात करेंगे तो जीरा में मैं देख रहा था, जीरा में देखा जाए तो एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होते जा रहा है। जिस हिसाब से सीरिया में टेंशन बने हुए हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन हमले हुए थे यूएस के साइड से, एक्सपोर्ट पाइपलाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है सीरिया की। उसी तरह आप टर्की में देखेंगे, टर्की में भी प्रोडक्शन इस बार कम था। तो कहीं ना कहीं इंडिया को लगातार एक्सपोर्ट साइड से सपोर्ट मिल रहा है। चाइना की जो क्रॉप है वो आपको मई जून में आएगी। अभी जो पूरा मार्केट है इंडिया के हाथ में, और इंडिया अपने हिसाब से मार्केट को गाइड करके चल सकता है। जो क्रॉप के नंबर आ रहे थे जीरा का, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। ओवरऑल देखा जाए जीरा में जो सोइंग हुई है, रिसेंट सोइंग हुई है, लगभग 15% तक एरिया कम होते हुए दिखा है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे गुजरात हो। इसका फायदा आपको फसल के प्राइस साइड से मिल सकता है। ओवरऑल सप्लाई आगे चल के कम रहेगी और उस हिसाब से लगातार सपोर्ट बना हुआ है। जीरा में अगर आप बात करेंगे 23,200 और 22,600 एक मेजर सपोर्ट रह सकता है अभी के लिए। और ट्रेंड मुझे लगता है कि जीरा का पॉजिटिव रहेगा। जो भी गिरावट रहेगी, खरीदारी के मौके आपको जीरा में बनते हुए दिख रहे हैं। जीरा के भाव बहुत जल्दी, अगर आप 24,600 के ऊपर निकलते हैं तो फिर ये 27,000 तक भी जाने की क्षमता रखते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जीरा में एक लंबी तेजी आपका वेट कर रही है। जो भी गिरावट होगी आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। जो मेजर सपोर्ट अभी के लिए 22,400 का बना हुआ है। जो मैंने 22,600 बोला उसको 22,400 समझिए। 22,400 का सपोर्ट अभी जीरा में बना हुआ है। तो देखते हैं क्या रहता है, लेकिन ओवरऑल गिरावट पे खरीदारी के मौके जीरा में आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। हल्दी में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। हल्दी में क्या है कि अभी जिस हिसाब से ट्रेड टेंशन बने हुए 500% का टैरिफ लगाने की बातें हो रही है, तो यूएस भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडिया से हल्दी खरीदता है। और इसके साथ साथ यूएस ने ये भी क्लियर किया कि जो भी देश ईरान के साथ में ट्रेड करते हैं उन पे भी 25% का टैरिफ लगाएंगे। तो यानी कि ऑलरेडी 50% का टैरिफ लगा हुआ है इंडिया पे, और फिर 25% एक्स्ट्रा यानी 75% टैरिफ फिलहाल में लग जाएगा। 500% तो बात की बात है, 500% आया तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ईरान पे टैरिफ, ईरान से ट्रेड करने पे टैरिफ का मतलब है ईरान काफ़ी बड़ा खरीदार रहा है इंडिया से हल्दी का, काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में हल्दी खरीदता है। और अगर ईरान पे टैरिफ, ईरान से ट्रेड करने पे इंडिया पे टैरिफ लगता है तो डेफिनेटली ईरान को जो माल जाता है उस पर अंकुश लगेगा, और ये एक तरह से हल्दी के लिए अच्छा नहीं है। तो हो सकता है इन सारी चीज़ों के चलते भी थोड़ी सी गिरावट आपको हल्दी में आती हुई दिखे। लेकिन वेट करिए, वेट एंड वॉच रखिए और गिरावट पर खरीदारी के मौके, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्शन तो कम है तो इसलिए गिरावट पर खरीदारी करेंगे, लेकिन वेट करना चाहिए अभी कि कहाँ तक गिरावट होती है। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में लगातार अगर पाइपलाइन के हिसाब से देखेंगे तो पाइपलाइन खाली है और एक्सपोर्ट की डिमांड लगातार आपको बनी हुई है। यूक्रेन और रसिया में जिस हिसाब से अभी लड़ाई जारी है, कोई सुलह की संभावना अभी नहीं दिख रही है फिलहाल में। और जिस हिसाब से ब्लैक सी रीजन से सप्लाई लगातार कम होती हुई दिखी, ये सारा फायदा कहीं ना कहीं धनिया को एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्टिव से मिलते हुए दिखा है। इस साल धनिया का जो एक्सपोर्ट है कहीं ना कहीं पिछले साल के कंपेयर में काफ़ी बेहतरीन रहा है। और पाइपलाइन टाइट है। न्यू क्रॉप आने में अभी 1 महीना का समय है। न्यू क्रॉप जैसे-जैसे आएगी हो सकता है मार्केट सेंटीमेंट नीचे आए, लेकिन जिस हिसाब से अभी सेंटीमेंट बने हुए हैं, ओवरऑल क्रॉप जो न्यू क्रॉप है काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है, क्योंकि प्रोडक्शन आपको जी महाराष्ट्र, सॉरी, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हर जगह प्रोडक्शन इस बार कम होने की संभावना जता रहे हैं। उसका असर आपको धनिया पे पड़ते हुए दिख सकता है। धनिया बहुत जल्दी मुझे लगता है कि 11,500 जाते हुए दिख सकते हैं। मेजर सपोर्ट आपके लिए 10,800 और 10,500 का नीचे में रहेगा, और ऊपर में 11,500 से लेके 11,800 तक के भाव आपको धनिया में जाते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप बड़ी इलायची, छोटी इलायची की बात करेंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची में थोड़ा-सा करेक्शन कल हमने बनते हुए देखा था। केरला मार्केट 2500 के नीचे एवरेज भाव फिसलते हुए देखे थे। लेकिन जिस हिसाब से अभी एक्सपोर्ट को लेकर संभावनाएं बनी हुई है और डिमांड साइड से रमजान की जो बाइंग है वो निकल के आएगी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छोटी इलायची को, बड़ी इलायची को सपोर्ट करेंगी। तो मुझे लगता है जो भी गिरावट है खरीदारी के मौके आपको बड़ी इलायची, छोटी इलायची में बने हुए हैं। तो ये था मसालों के ऊपर मेरी राय। अब बहुत सारे मसाले हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे आप जुड़ भी सकते हैं। पर्सनली रिसर्च मेरा ले सकते हैं। कोशिश यही रहती है कि आपके जो भी लेवल्स फंसे हुए हैं, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी सहायता कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही लेवल पे खरीदारी और सही लेवल पे बिकवाली करा सकूं। तो जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आदमी नहीं बता पाता है, तो स्पेशली अगर रिसर्च सर्विस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।